छत्तीसगढ़ में इन दोनों भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। पिछले महीने हुए नगर निगम के चुनाव में सभी नगर निगमों में महापौर के प्रत्याशी जो थे भारतीय जनता पार्टी के सभी विजयी हुए। लेकिन सभापति के चुनाव में एक बड़ी रोचक बात सामने आ रही है, वो ये एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और इस समय स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी कामयाबी के रथ पर सवार होकर चल रही है। प्रदेश में महतारी वंदन योजना का डंका बज रहा है और प्रदेश की आधी आबादी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में, खासतौर पर महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में जबकि दूसरी पार्टियों के लोग पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में अब लड़ना शुरू कर चुके हैं। बगावत के तेवर यहाँ पर देखने में शुरू हो रहे हैं और ऐसे ही बगावती तेवर पिछले दिनों शनिवार को कोरबा में देखने को तब मिले जब वहाँ पर सभापति का निर्वाचन हो रहा था। आपको बता दें कि 67 सीटों वाले कोरबा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजू देवी राजपूत ने कांग्रेस की प्रत्याशी उषा तिवारी को 48,116 मतों से जीत दर्ज करके एक जबरदस्त बड़ी जीत हासिल की थी और महापौर के पद पे कब्जा किया था। उषा तिवारी को सिर्फ 45,000 वोट मिले, जबकि जीत का अंतर 48,000 से ज्यादा था। एक तरह कहा जाए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के जबकि 67 में से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीतकर आ चुके हैं, उनके साथ बागी पार्षद भी जीते हैं। तो मतलब ये देखा जाए कि 67 सीटों का यदि लेखा जोखा की हम बात करें तो 45 भारतीय जनता पार्टी, 7 उनके बागी यानी 52 और उसके अलावा 11 सीटें सिर्फ मिली थी कांग्रेस को और 4 अन्य निर्दलीय। तो इस तरह 67 का आंकड़ा पूरा हुआ। अब जब सभापति की बारी आती है तो सभापति के लिए जो नाम तय होता है वो होता है हितानंद अग्रवाल का। पर्यवेक्षक के रूप में रायपुर के ही एक विधायक पुरंदर मिश्रा को भेजा जाता है और वो आपसी रायशुमारी के बाद या हाईकमान के जो अंदरूनी निर्देश होते हैं, कहा जाए नाम तो खैर पर्यवेक्षकों का लिया जाता है, आम सहमति की बात की जाती है, लेकिन चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी होता वही है जो हाईकमान चाहता है और वो एक पर्ची के माध्यम से भेज दिया जाता है। तो भले ही पुरंदर मिश्रा वहां गए, हितानंद अग्रवाल को सभापति पद का प्रत्याशी बना दिया, लेकिन जब चुनाव हुए तो बाजी पलट गई। आपको बता दें जो रिजल्ट आया वो ये है कि हितानंद अग्रवाल को 45 जो उनके निर्वाचित पार्षद थे उसमें से आधे वोट भी नहीं मिले और उन्हें सिर्फ 18 वोट मिले, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते हुए थे नूतन सिंह ठाकुर। और नूतन सिंह ठाकुर ने सभापति पद के लिए बगावत की। अब बगावत करके वो चुनाव भी लड़े और उनको 33 वोट मिले। और इसके अलावा एक प्रत्याशी और थे अब्दुल रहमान जो कि निर्दलीय। कोरबा में भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वहां पर गुटबाजियां बहुत हैं और उसका खामियाजा कोरबा में सभापति के निर्वाचन के समय भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा और पार्टी के जो उम्मीदवार हितानंद अग्रवाल को कड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि कोरबा वो शहर है जहां से मंत्री लखन लाल देवांगन आते हैं। लखन लाल देवांगन के बारे में आपको बता दूं कि ये नगरीय निकाय के जो चुनाव हो रहे थे उस समय टिकट बांटने में उनको पूरा फ्री हैंड दिया गया था और उन्होंने पूर्व सांसद वहां रहे स्वर्गीय बंसीलाल महतो, उनके पुत्र विकास महतो जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री के पद पर भी हैं, इन दोनों ने ये टिकटें बांटी, ऐसा कहा जाता है। वहां का जो अंदरूनी सूत्र भारतीय जनता पार्टी के वो ये बता रहे हैं। उनके कहने पर टिकट बांटी गई, समर्थन भी मिल गया, 45 सीटें जीत के भी आ गए, 7 बागी जो लोग लड़े थे वो भी जीत के आ गए। एक तरह से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व तो वहां साबित हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आखिर सभापति के लिए बीजेपी को वहां पर हार का सामना देना पड़ा। कहीं ना कहीं यही चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को उजागर करती हैं। सूत्र बता रहे हैं वो ये है, जो परिस्थितियां थी वहां पर वो ये थी कि 45 पार्षद जो निर्वाचित होकर आए हैं उनमें से एक नाम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक चावलानी का भी था, जो पार्षद का चुनाव लड़े भी और जीते भी। इसके अलावा एक और पार्षद है जो नरेंद्र देवांगन, जो कि लखन लाल देवांगन जो मिनिस्टर उनके भाई हैं, उन्होंने अपने वार्ड से वो निर्विरोध चुन लिए गए। तो ये दोनों जो नेता थे अशोक चावलानी और नरेंद्र देवांगन, ये दोनों सभापति की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे। ये माना जा रहा था कि जिला अध्यक्ष रहते हुए अशोक चावलानी को सभापति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है या फिर लखन लाल देवांगन के भाई नरेंद्र देवांगन को। ऐसे समय में पार्टी हाईकमान ने इन दोनों को दरकिनार करते हुए हितानंद अग्रवाल को सभापति पद के लिए प्रत्याशी बना दिया और शायद ऐसा लगता है यहीं से अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका अनुशासन भंग होना शुरू हो गया। और हुआ ये, पार्टी के टिकट पर जीते नूतन सिंह ठाकुर ने सभापति पद के लिए बागी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर दिया और पर्यवेक्षक पुरंदर मिश्रा की उपस्थिति में जब वोट डाले गए और जब रिजल्ट आया, वोटों की गिनती हुई तो सबके सब हक्का बक्का हो गए। आपको बता दें कि 67 सीटों वालों इस नगर निगम में एक वोट और था, वो था महापौर का संजय देवी राजपूत जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते। 68 वोट डाले गए, 68 का जो रिजल्ट आया 33 वोट मिले नूतन सिंह ठाकुर को, जैसा कि मैंने पहले बताया 18 मिले भाजपा के प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल को, 16 मिले निर्दलीय अब्दुल रहमान को और एक जो वोट था वो निरंक डाला गया, उसमें किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं डाला गया। तो ये वोट किसने डाला है, सोचने वाली बात है, अंदरूनी बात है, कोई भी डाल
डाल सकता है। बहरहाल उस पर अभी रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। लेकिन जिस तरह से कोरबा में सभापति के चुनाव को लेकर के छीछालेदर हुई है, उससे पार्टी के हाईकमान यानी किरण सिंहदेव ने मंत्री जो है लखनलाल देवांगन को नोटिस भेज दिया है और 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। बहरहाल सोमवार को पत्र जारी होता है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से और बुधवार को समय सीमा भी समाप्त हो गई है। देखना यह है कि लखनलाल देवांगन ने क्या जवाब दिया है भी है या नहीं। इसके अलावा किरण सिंहदेव ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 3 सदस्यीय एक समिति भी बना दी है, जिसका संयोजक छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल को बनाया गया है। उनके साथ 2 सदस्य भी बनाए गए हैं, जिसमें पूर्व विधायक रजनीश सिंह जो कि बस्तर के प्रभारी हैं, और उसके अलावा बस्तर के ही एक और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के श्रीनिवास राव मद्दी, उनको भी सदस्य बनाया गया है। ये 3 सदस्यीय कमेटी लखनलाल देवांगन के जवाब के बाद कोरबा जाएगी और कोरबा जाकर के सभी तथ्यों से, सभी पार्षदों से सबसे बातचीत करने के बाद रिपोर्ट जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को देगी। उसके बाद देखना है आगे भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेती है। एक सवाल ये भी उठा है कि बागी प्रत्याशी नूतन सिंह ठाकुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीते थे, उन्होंने बागी रूप से लड़ा, चुनाव जीत भी गए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब नूतन सिंह ठाकुर के खिलाफ भी निष्कासन की या अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेगी, क्योंकि नूतन सिंह ठाकुर अब सभापति निर्वाचित हो चुके हैं। देखा जाए तो कोरबा में भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 1 महीने से बहुत सारी गुटबाजियां सामने आ रही हैं, जिसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा है। बहरहाल ये 3 सदस्यीय समिति जो है भारतीय जनता पार्टी की, कोरबा जाकर के क्या जांच करती है, उसके परिणाम क्या आते हैं, इस पर पार्टी क्या एक्शन लेती है, इसका भी हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक बने रहिए आप न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये कोरबा से जुड़ी हुई खबर भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन से जुड़ी खास तौर पे, ये आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।